हेलो दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार के परीक्षाओं में पूछे गए पुराने क्वेश्चन ये अपने पटवारी में रामबाण साबित हो गए। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। तो कृपया आप इसकी व्याख्या सहित ये वीडियो है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा, आपका आभार रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? सोमवार जैसे नाम आता है उनको शिव भगवान याद आ जाना चाहिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। सावन के सोमवार, ये व्रत सावन माह में सभी सोमवारों को करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इन्हें वन सोमवार या सूखे सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर से खाना तैयार करके वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो किस में लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में सांझी का पूजन। डिटेल देखते हैं। सांझी पर्व मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख त्यौहार। सांझी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं पर मनाए जाने वाला ये त्यौहार भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक अर्थात पुरुष श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक मनाया जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर, दीवारों पर कुंवारी गायों का गोबर लेकर लड़कियां विभिन्न आकृतियां बनाकर उन्हें फूल पत्तों एवं माली पन्नों, सिंदूर आदि से सजाती है और संध्या समय उनका पूजन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो किस देवी की पूजा की जाती है? ये पार्वती की। किसकी? पार्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन एकम तक, या भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, या माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ अमावस्या तक। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 2। अब 2 यानी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल अमावस्या तक ये त्यौहार मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष देख लेते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा आश्विन अमावस्या। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन तक धर्मयुक्त एवं पितृ दिन मनाया जाता है। पितृपक्ष 16 दिनों में केवल पूर्वज अपितु एवं निराश्रितों एवं मित्रों तथा ब्राह्मणों से लेकर समस्त जीवों वे योनिधारियों को जलदान करने का विधान है, जिसे कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र का महीने में आता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं गुड़ला वाले त्यौहार की। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार जोधपुर के राव सातल देव की स्मृति में गुड़ले खा से स्त्रियों को मुक्त कराने पर मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती है। फिर ये घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। गुड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो किसकी स्मृति में? गुड़लेखा की स्मृति में त्यौहार मनाया जाता है। गुड़लेखा से तो स्त्रियों को छोड़ाया गया था, परंतु स्मृति आए तो ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। ये राव सातलदे की स्मृति में मनाया जाता है। अपन को इसमें सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है। उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला सावन शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र
कृष्ण प्रतिपदा। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुड़ला सावन शुक्ल तृतीया, जबकि ये किस में मनाया जाता है? अपन ऊपर देखा चैत्र माह में। ये देख लेते हैं कब में है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता? जन्माष्टमी। ये जन्माष्टमी किस में मनाया जाता है? भाद्रपद में। देख लेते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में कौन सा त्यौहार सावन मास में नहीं मनाया जाता? तो कौन सा नहीं मनाया जाता? इसमें स्टार दे रखा है, इसमें कुछ ऑप्शन प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋषि पंचमी मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। व्याख्या देख लेते हैं, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। ये व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन यानी कि पश्चाताप हेतु किया जाता है। इसमें गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो अपन को सही कथन चाटना है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2016 में 2 एग्जाम हुए थे पटवारी, तो उसमें प्रथम पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को, ऑप्शन नंबर 2 निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को, अक्षय तृतीया चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो सही कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं, अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। बच्च बारस मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है शीतलाष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल की या फाल्गुन माह की? तो कब मनाई जाती है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देख लेते हैं इसकी डिटेल। शीतलाष्टमी शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकोस कस्बे के पास सील की डोंगरी पर स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला बढ़ता है। इस दिन मारवाड़ में गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ले का त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है, ये अपन ने पहले देख लिया था। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है ये? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये भी याद रखना है कि अशोक के वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। तिलछोट जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है, कब मनाई जाती है? तो ये माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को। माघ महीने के कृष्ण तिलछोट संकट चौथ भी कहा जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी के चौथ माता के तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसे व्रतकुंडी या तिलचोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। तो कौन सा है? हरियाली अमावस। हरियाली रहेंगी तो सब घूमने के लिए जाएंगे, इसमें ऐसे याद रख लेना।
हरियाली अमावस्या सावन अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3rd ग्रेड एग्जाम पूछा गया था। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या, यानी सावन पानी गिरेगा सावन में तो हरियाली होगी और उसी माह में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो घड़लियों। लड़कियों के द्वारा घड़लियों गीत गाए जाते हैं। डिटेल देख लेते हैं इसकी। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोहड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। ये इसका स्रोत कहाँ मिलेगा? RBSC की कक्षा 10th की बुक, जिसमें पृष्ठ संख्या 87 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है, यानी कि पहले कौन सा त्यौहार आता है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहला आएगा गणगौर। कौन सा आएगा? गणगौर। फिर उसके बाद में गणेश चतुर्थी। फिर उसके बाद में दीपावली, माफ करना, सबसे पहले आएगा गणगौर, फिर आएगा कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगा गणेश चतुर्थी, फिर आएगा दीपावली। देख लेते हैं कब आते हैं ये। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र माह की कृष्ण अष्टमी को, और गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, और दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या से प्रारंभ हो जाती है। सबसे हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली होती है, जो कार्तिक माह में मनाई जाती है। राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथिक्रम है। तिथि के अनुसार वही अगला वाला क्वेश्चन है, ये RS एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले गणगौर, फिर उसके बाद में आखा तीज, फिर छोटी तीज, और फिर कजली यानी बड़ी तीज। पहले छोटी आती है तीज, फिर बड़ी तीज आती है। ये अपन को ध्यान रखना है। देख लेते हैं त्योहारों के कुछ माह दे रखे हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया जो मार्च अप्रैल में, अक्षय तृतीया बैसाख, छोटी तीज सावन एवं बड़ी तीज भाद्रपद। बड़ी से भाद्र यानी बड़ी में बे आ रहा है और इधर माह में भी बे आ रहा है, तो याद रखना बड़ी भाद्र में और छोटी सावन में। दोनों तृतीया को आती है क्योंकि तीज है इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है अपन को कि होली कब मनाई जाती है और पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है और गणगौर कब मनाया। तो इसको सम्मिलित करते हैं अपन। तो बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? अभी देखा है बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह में। ये बूंदी की भाद्रपद माह, इसका 3 हो जाएगा। एम में 3, तब बी में क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा 4। होली चैत्र माह, पर्युषण पर्व भाद्रपद में, और गणगौर फाल्गुन पूर्णिमा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। माफ करना, मैंने थोड़ा सा ऑप्शन अलग बता दिया आपको। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? तो ये भाद्र कृष्ण तृतीया, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में, और गणगौर चैत्र माह में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन ये इसमें डिटेल देख लेते हैं। गणगौर, चैत्र माह, होली फाल्गुन, छोटी तीज सावन, रक्षाबंधन सावन, बड़ी तीज भाद्रपद, जलजूलनी भाद्र, दशहरा आश्विन, धनतेरस कार्तिक, गोवर्धन पूजा कार्तिक, दत्योत्थान यानी कि देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल एक मतलब 11 को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये रक्षाबंधन इस दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष को। जलझूलनी एकादशी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए अपन को कौन सा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो कदमा एकादशी चैत्र माह में, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ में, जलझूलनी एकादशी भाद्रपद में और देवउठनी एकादशी कार्तिक माह में। तो इसका सही इसको मिला लेते हैं अपन। निर्जला एकादशी देवउठनी कार्तिक में और कामदा चैत्र में, निर्जला ज्येष्ठ में और जलझूलनी पक्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्र माह में नहीं मनाया जाता। कौन सा नहीं मनाया जाता है इसमें, यानी कि इसमें ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी एवं शरद पूर्णिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो आंवला नवमी कार्तिक को मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा आश्विन को मनाई जाती है। पुरुषण पर्व किस समुदाय से है, ये जैन समुदाय से। पुरुषण पर्व किसका त्यौहार है, जैनों का। पुरुषण पर्व जैनियों के इस पवित्र पर्व का प्रारंभ श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण 12 से होता है तथा अंतिम दिन सवत्र यानी कि सवत्रसरी यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कहलाता है। दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से तथा समापन चतुर्दशी को होता है। जैन समुदाय द्वारा पुरुषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है, तो किस में है यह, भाद्र मास यानी कि भाद्रपद महीने में। श्वेतांबर जैनों द्वारा पुरुषण पर्व कब और कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद 8 दिन तक चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, अभी पूछा गया 2022 में। निम्नलिखित में से वे जयंती चुनिए जो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। ये भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ। तो महावीर जयंती। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 13 को यह त्यौहार मनाया जाता है। सुगंध दशमी पर्व ये किससे संबंधित है, तो ये जैनियों से। सुगंध दशमी और पुरुषण जैनियों से। सुगंध दशमी जैनियों का ये त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके मनाया जाता है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या होती है, तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। किस दिन, ईस्टर के जिस दिन त्यौहार मनाया जाता है उसमें ईसाई मानते हैं कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्यौहार अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। हजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है, तो मुहर्रम इसका पहला महीना। डिटेल देख लेते हैं। मुहर्रम मुसलमानों के हजरी सन का पहला महीना है। यह त्यौहार इस माह की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शिष्य मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में शहादत पाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं, तो कौन सा नहीं है, बड़ी सातम, ये जैन का त्यौहार नहीं है।
देख लेते हैं। थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। अपने त्यौहार के लगभग सारे क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए लगभग पूरा पटवार का सिलेबस का अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ये पूरे वीडियो डाल रहा हूँ। आप बस इतना पढ़ लेंगे ना लास्ट टाइम में, वो भी बहुत है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार एग्जाम में आते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर लाइक ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुभ रात्रि।